महाराष्ट्र चुनाव में एमवीए का अब तक का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा। यह एमवीए 50 से 60 सीटों के बीच झूल रही थी। हम बात उन रुझानों की कर रहे हैं जो थोड़ी देर पहले लगातार सामने आती रहीं। लेकिन अब इन सब के पीछे खुद अकेले एकनाथ शिंदे, उद्धव पवार और कांग्रेस पर भारी पड़ गए, यानी तीनों मिलकर भी पीछे रह गए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे राज्य में राजनीतिक सुनामी लेकर आए। इस राज्य में सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन महायुति प्रचंड जनमत के साथ वापसी कर रहा है। इस राज्य में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी तीनों ने धुआंधार प्रदर्शन किया। इस चुनाव में एमवीए का प्रदर्शन सबसे खराब रहा, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना अकेले दम पर कई सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आई थी। इस तरह से उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस तीनों मिलकर भी एकनाथ शिंदे को मिल रही सीटों के आसपास भी नहीं थे। रुझानों में शिंदे अकेले इन तीनों से कभी आगे हो जाते, कभी बराबरी पर आ जाते, तो कभी एक आध सीटों से पीछे हो जाते। आपको बता दें, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सभी 288 सीटों पर एक साथ मतदान हुआ। यहां पर सत्तारूढ़ महायुति में शामिल बीजेपी ने 149 सीट, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 81 सीट और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 59 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एमवीए में शामिल कांग्रेस 101, शिवसेना यूबीटी 95 और एनसीपी शरद चंद्र पवार 86 सीटों पर चुनाव लड़ी। इधर एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में सीएम पद के लिए एक बार फिर से अपनी दावेदारी पेश की। शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे से जब पूछा गया कि चुनाव के पहले ऐसा तय हुआ था कि जिसकी ज्यादा सीट होगी सीएम उसका होगा, तो इस पर शिंदे ने कहा ऐसा तय नहीं हुआ कि जिसकी ज्यादा सीट होगी उसका ही सीएम बनेगा। अंतिम आंकड़ों के आने के बाद सभी पार्टियां बैठकर बात करेंगी, तब सीएम का नाम तय होगा। लेकिन अब ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या शिंदे नीतीश नीति वाला दांव चलने वाले हैं। तो जैसे हम चुनाव लड़े साथ में सभी के समन्वय से सब एकजुट होकर, वैसे ही आगे का भी जो निर्णय है हम लोग तय कर लेंगे। कोई ऐसा हमारे में मतभेद नहीं है। सर, बीजेपी का ये कहना है कि जिसकी ज्यादा नंबर होंगे उनका मुख्यमंत्री होगा, तो क्या इसको सपोर्ट किया जाएगा? ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है। अभी पहले तो अंतिम फैसला जो है, अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी है, अमित भाई है, नड्डा जी है, और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शिंदे गुट की शिवसेना से ज्यादा सीटें मिलती दिखी। इसी के साथ ये सवाल सामने आया कि अब सीएम कौन बनेगा, लेकिन सीएम की रेस में देवेंद्र फडणवीस का भी नाम सामने आ रहा है। महाराष्ट्र में अब तक के नतीजों से पता चला कि एनडीए प्रचंड बहुमत हासिल कर रही है। महाराष्ट्र में नतीजों के साथ ही मुख्यमंत्री फेस को लेकर चर्चा तेज हो गई। शिवसेना शिंदे गुट के नेता और समर्थक मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे को फिर से कमान देने की मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता और समर्थक इस जीत का श्रेय देवेंद्र फडणवीस को देते हुए उन्हें सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। तभी देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर महाराष्ट्र में कई जगहों पर लगे हैं, जहां उन्हें सीएम दिखाया जा रहा है, यानी महाराष्ट्र का अगला सीएम। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। रुझान नतीजों में बदले तो बीजेपी राज्य में अपना हाई टाइम रिकॉर्ड तोड़ रही है। बीजेपी ने 2014 में 122 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी का दावा मजबूत हो गया है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि तीनों पार्टियों के नेता बैठकर ही अगले मुख्यमंत्री का नाम तय करेंगे। उधर एकनाथ शिंदे ने ऐसा बयान दिया जो बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकता है। चुनाव नतीजों के बीच एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये जरूरी नहीं कि जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें हैं उसी पार्टी का सीएम हो। भले ही शिंदे ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा सीधे तौर पर बीजेपी की ओर ही था। शिंदे के बयान के बाद कयास लग रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे सीएम पद छोड़ने पर राजी नहीं होंगे या वो नीतीश नीति वाला दांव चलेंगे। बिहार में 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में विपक्षी आरजेडी ने 75 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी 74 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी, जबकि जदयू तीसरे नंबर की पार्टी थी। इसके बावजूद बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए राजी हो गई थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे को सीएम पद देगी। इससे पहले जब एकनाथ शिंदे शिवसेना से बगावत करके आए थे, तब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उन्हें सीएम बनाने पर राजी हो गई थी।
वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।